बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 26 आ चुका है एंड आई मस्ट से कि इस चैप्टर के अंदर बोरुटो की ओरा फार्मिंग अलग ही लेवल पे चल रही है एंड जस्ट लाइक लास्ट चैप्टर इस चैप्टर के अंदर भी मेनली स्टोरी बिल्डिंग ही है, जहां पे इस बार कवर पेज मिला है मोमोशिकी को विद द टाइटल दोज लाइक माइंडेड। तो चैप्टर की शुरुआत होती है इनोजिन से, जो कि हिमावारी के लिए हनी लेकर आया है एंड इन पैनल्स को देखकर तुम यहाँ पर फीलिंग्स का अंदाजा लगा ही सकते हो। वैसे पिछले कुछ चैप्टर से कोनोहा के अंदर प्यार के पंछी कुछ ज्यादा ही नहीं उमड़ रहे। वेल नेवर माइंड, क्योंकि उसके काउंटर में हमें प्रॉपर ओरा फार्मिंग भी दिखाई जा रही है, तो इट्स फाइन आई गेस। जहां पे फिर कंटिन्यूइंग अवर स्टोरी, तो यहाँ पर काशिन कोजी का टोड इनोजिन को गेट पे ही पकड़ लेता है एंड बोलता है, देखा पढ़ने लिखने की उम्र और मारी जा रही है। वेल वो बोलता है कि आई नो कि तुम्हें हिमावारी पसंद है एंड तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो इसलिए कम विद मी, हम तुम्हें पावर देंगे। एंड इनोजिन तो यहाँ पर फर्स्ट हैंड डोनट बन चुका है, तो उसे तो पता था कि उसे और पावर चाहिए, इसलिए वो राजी हो जाता है। एंड काशिन कोजी यहाँ पर यूज करता है रिवर्स समनिंग, जिसके बाद जस्ट सीधा नेक्स्ट पैनल कह दो कि ये ओरा फार्मिंग नहीं कर रहा। वेल अभी के लिए सीन करता है शिंजुस के हाइडआउट पे, जहाँ पे जूरा रो रहा था। तो हिदारी उससे पूछते कि वो तुम्हारी आंखों पे क्या लगा हुआ है, क्योंकि अभी इन्हें इमोशंस की इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन तुम जूरा का जवाब सुनो, वो लिटरली एक नोवेल पढ़ के रो रहा था। उसने पक्का द टेल ऑफ नारुतो उजुमा की पढ़ी होगी। जिसके बाद कन्वर्सेशन मात्सुरी पे शिफ्ट हो जाती है कि कैसे वो भी रो रही थी कोनोहामारू के लिए उसके गुस्से एंड प्यार की वजह से। जिसके बाद सीन करता है मामुशी के ऊपर एंड जस्ट होल्ड इट हियर, व्हाट द हेल इज ब्रो वाचिंग। अगेन फोकस ऑन जूरा, जो कि किसी टीनेजर की तरह लव के पीछे पड़ ही गया है कि मुझे लव के ऊपर इंटेल चाहिए फॉर रिसर्च पर्पसेस ऑफ कोर्स। जिसके बाद मामुशी बोलता है कि मुझे लव का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा भी एक रीजन है जिसकी वजह से मेरा टारगेट है आइडा। I wanna devour her for her superior genetic information। छुट्टा फैक ही मार रहा है। इसका असली रीजन तो वो मैगजीन है, क्योंकि अब वैसी मैगजीन पढ़ के ये आइडा के पीछे ही जाएगा, क्योंकि बोरुटो के अंदर बाकी सारे असली रीजंस को तो इन्होंने या तो गायब कर दिया है या फिर नर्फ कर दिया है। मैं बता रहा हूँ ये बस बकवास कर रहा है कि द थ्राइव टू नो मोर इज जस्ट डिवाइन ट्रीज नेचर, ये बस कवर अप है। वेल जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पर जूरा बोलता है थ्राइव, ये काफी सही चीज लग रही है मेरे लव के ऊपर इंटेल इकट्ठा करने के लिए। जिसके बाद सीन करता है शिकामारू पे, जिसके साथ काशिन कोजी ने कांटेक्ट कर रखा है पर्सनल लेवल पे इल्लीगली इनोजिन के माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु के थ्रू, जिस वजह से इनोजिन थोड़ा घबराया भी हुआ था। वेल लोंडे का पहला इलीगल कांड है। एंड यहाँ पर काशिन कोजी ने शिकामारू को क्यों कांटेक्ट किया? वेल क्योंकि यहाँ पर शिकामारू की होकागे की सीट दांव पे लग चुकी है। वेल उसके कुछ रीसेंट डिसीजंस की वजह से ये बुढ़े उसको समन कर लेते हैं, जहाँ पे ये बंदा भी था लैंड ऑफ फायर के दाइम्यो का पर्सनल असिस्टेंट, जो कि लिटरली शिकामारू को इंटरियम होकागे बोलता है। तो अब समझ आया कि कावाकी एंड बोरुटो की जो फोर शेडोइंग के अंदर फाइट दिखाई गई थी, उसमें सिर्फ नारुतो तक के स्टोन फेसिस क्यों थे, क्योंकि 8th होकागे अभी कोई बना ही नहीं है। इन्होंने वैसे ही बस पब्लिक को शांत करने के लिए शिकामारू को सीट पे बिठा दिया है, जो पोजीशन भी फिलहाल खतरे में आ गई है। जो इसने सैंड मिशन के अंदर खुद की मनमानी चलाई थी विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उस वजह से जो चीज दाइम्यो को पसंद नहीं आई एंड उसी रीजन की वजह से वो कोनोहा के बजट कट करने की भी सोच रहा है, डिपेंडिंग ऑन शिकामारू's एक्सप्लेनेशन राइट हियर राइट नाउ। वेल तो शिकामारू बोलता है कि आपको पता है कि हमारे नेशन के ऊपर फिलहाल इन शिंजुस का खतरा मंडरा रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी औकात से तो बाहर है। तो ऐसे में मेरे पास कुछ सीक्रेट इंटेल आई थी, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग एक्शन लिया। एंड यस सॉरी, क्योंकि मैं उसका सोर्स रिवील नहीं कर सकता। वेल ऑब्वियसली शिकामारू इन बुड्ढों को प्रीसियंस के बारे में तो नहीं बताने वाला। जिसके बाद वो फर्दर बोलता है कि कभी कभी हमें फ्रंट लाइन के ऊपर ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं एंड मैं यहाँ पर अगर चीजें साउथ जाती तो उसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था। तो इतने में इस बुड्ढे को चुल मचती है एंड वो बोलता है मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन आई होप कि तुम्हारी इंटेल का सोर्स वो बोरुटो नहीं है। जितने में फिर ये बुढ़ी भी बोलती है कि हमें तो ये भी पता लगा है कि बोरुटो के पास फॉर सम रीजन इन शिंजुस की काफी इंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट वो पावर के मामले में भी उनके सेम लेवल पे है, तो उसका एम है
कोनोहा को शिंजुस की फेक इंटेल देके उसे अंदर से खोखला करना एज हिज रिवेंज ऑन अ नेशन जिसने उसको लात मार के निकाल दिया था। तो यहाँ कोनोहामारू को चुल मचती है एंड वो बोलता है कि लास्ट मिशन के अंदर बोरुतो ने मेरी जान बचाई है, तो आई डोंट थिंक कि उसका एम कोनोहा को हार्म करना है। तो ये बुढ़ा बोलता है, सारुटोबी क्या तुम उस ट्रेटर की साइड ले रहे हो? तो कोनोहामारू बोलता है कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें उसे अपनी बात रखने का एक मौका देना चाहिए। तो ये बोलते हैं, हमारा दे उसे चांस। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि ऊपर ऊपर से तो सैंड मिशन काफी सक्सेसफुल लग रहा है, लेकिन लगता है उसके अंदर काफी घपलेबाजी हुई है, तो इसलिए साए जरा कोनोहामारू को पकड़ के तो लाओ, थोड़ी पूछताछ करी जाए। एंड फॉर रिकॉर्ड अगर मुझे पता लगा कि किसी और का भी बोरुतो के साथ मेल जोल है तो उसकी भी मारी जाएगी, जो कि है, क्योंकि जब हमने बोरुतो को पकड़ा था तब किसी ने तो उसकी हेल्प करी थी भागने में। ये 10 एक चैप्टर पहले का रेफरेंस है। जिसके बाद सीन बोरुतो के हाइड आउट पे कटता है जहां पे इनोजिन रूल्स के लिए रो रहा था। तो बोरुतो बोलता है कि हम जिन एनिमीज का सामना कर रहे हैं उनको देखते हुए हमारे पास रूल्स की चिंता करने का टाइम नहीं है। सो तुमने क्या सोचा? तो इनोजिन बोलता है कि जूरा से पिलने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि अगर मुझे हिमावारी को बचाना है तो मुझे और ताकत चाहिए। जितने में काशिन कोजी बोलता है कि बोरुतो तुम्हारा मोमोशिकी के साथ टर्म्स का क्या रहा? लास्ट चैप्टर का रेफरेंस एंड वेल लास्ट तो बोरुतो ने कसम खा रखी है कि आज तो सिर्फ फोरा फार्मिंग होगी। तो काशिन कोजी बोलता है कि अब तुम्हारा एटीट्यूड ज्यादा हो रहा है। तो बोरुतो बोलता है, बैक एट यू। तुमने भी सैंड मिशन पे मुझे प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी थी कि वहां पर कितने लोगों के मरने के चांस है। तो काशिन कोजी बोलता है कि मैंने बेस्ट वे चूज किया था मिनिमम कैजुअलिटी के साथ साराडा की एमएस को अवेकन करने का। तो बोरुतो बोलता है, जस्ट मूव ऑन। जिसके बाद काशिन कोजी शिकामारू को बोलता है कि जब तुम्हारी इंटेरोगेशन की बारी आए तब हमें बताना, क्योंकि नेक्स्ट बैटल के लिए तुम्हारा होकागे बनना रहना काफी जरूरी है, जो कि 1 हफ्ते में होगी, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर मामूशी आ रहा है आइडा के लिए। जितने में सीन आइडा पे ही शिफ्ट हो जाता है जहां पे इनकी किट्टी पार्टी चल रही है। वही लास्ट चैप्टर के ऊपर की कैसे साराडा और सुमीरे दोनों को ही बोरुतो पसंद है, लेकिन ये दोनों ही फिलहाल अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस नहीं कर सकती, कीपिंग करंट अफेयर्स इन माइंड, बट हु नोज। जिस कन्वर्सेशन के बीच में आइडा अचानक से बोलती है कि तुम दोनों के ऊपर मेरी ब्यूटी काम नहीं कर रही, क्यों है ना? आई मीन इट्स ऑब्वियस कि तुम मेरे सामने किसी और को पसंद करने की बात कर रहे हो, डेट मीन्स कि तुम मेरे चार्म से इम्यून हो। एंड तब भी शिकामारू की बात याद आती है कि कैसे इन्हें ये चीज आइडा को पता लगने नहीं देनी, क्योंकि देयर्स वेरी हाई चांस कि डायमोन इन्हें मार देगा, क्योंकि ये दोनों कैपेबल है आइडा के चार्म को अवॉइड करके उसे हार्म करने के लिए। जितने में साराडा अपनी शारिंगान एक्टिवेट करती है, लेकिन तभी डायमंड स्प्रिंट मार के साराडा एंड सुमीरे दोनों की गुद्दी पकड़ लेता है एंड बोलता है, साराडा अभी तुम अपनी मांगे क्यों शारिंगान के साथ कुछ करने वाली थी ना, लेकिन डेट वुड बी वेस्ट अगर तुम उससे पहले ही मर जाओ। जिसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।